हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट राजा राम मोहन रॉय's व्यूज ऑन इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया. Like what was his opinion about English studies in India, why he supported English studies in India, and what was his role in spreading English studies in India. So all these things we're going to discuss in this video along with the notes. So first let's have a quick introduction of Raja Ram Mohan Roy. If you are preparing for 20 marks question or you can say any essay type of question, introduction is must. So you must write this introduction. Raja Ram Mohan Roy was a great scholar and independent thinker. He was the founder of the Brahmo Samaj, one of the first Indian social religious reform movement. Brahmo Samaj क्या था? Social religious reform movement था. He played a major role in abolishing the role of sati. तो राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे और सती सिस्टम जो था उसको एबॉलिश करने के लिए, मतलब उसको खत्म करने के लिए राजा राम मोहन रॉय को जाना जाता है. He received his education in traditional languages such as Sanskrit and Persian. He completed his higher studies in Patna and by the age of 15 Raja Ram Mohan Roy had learned Bangla, Persian, Arabic and Sanskrit. He advocated the study of English, science, Western medicine and technology. तो ये किसके सपोर्ट में थे? इंग्लिश लैंग्वेज के सपोर्ट में थे, साइंस के सपोर्ट में थे, वेस्टर्न मेडिसिन और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के सपोर्ट में थे. इन शॉर्ट वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्ट में थे. वो चाहते थे इंडिया में भी वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए. तो फ्रेंड्स, राजा राम मोहन रॉय एक सोशल रिफॉर्मर थे. तो सोशल रिफॉर्मर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या रोल होता है सोसाइटी में? सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है और सोसाइटी में जो भी गलत चीज़ हो रहा है उसको इरेडिकेट करना, मतलब उसको ख़त्म करना, ये उनका मेन मोटिव होता है. तो सोसाइटी में क्या गलत होता है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. तो सोशल रिफॉर्मर लोग ये सारी चीज़ों को इरेडिकेट करते हैं और साथ ही साथ क्या प्रमोट करते हैं? अच्छी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जैसे कि एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए. फिर एक कॉमन पीपल के भी राइट को प्रोटेक्ट करना, ये सब किसका काम है? सोशल रिफॉर्मर का. तो राजा राम मोहन रॉय भी एक सोशल रिफॉर्मर थे. और जब उन्होंने कई सारे फॉरेन लिटरेचर को पढ़ा, फॉरेन मैगजीन्स को पढ़े, आर्टिकल्स को पढ़े, तब उनको ये समझ में आया कि इंडिया का डेवलपमेंट कब होगा? जब उनका जो एजुकेशन है वो अपडेट हो. तो जो इंडियन एजुकेशन था वो किस पर बेस था? कल्चरल स्टडीज़ पे बेस था और उसका जो लैंग्वेज था वो संस्कृत था. तो राजा राम मोहन को लगा कि इससे लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उनका ग्रोथ नहीं होगा, उनका मेंटल ग्रोथ नहीं होगा, उनकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी. और वो कब होगी? जब वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा. क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन में हर एक चीज़ अपडेटेड था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता था, मेडिसिन्स के बारे में बताया जाता था, साइंस के बारे में बताया जाता था, इंग्लिश. तो राजा राम मोहन रॉय चाहते थे कि इंडियंस जो है ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, और साथ ही साथ वो लोगों से कॉम्पीट कर सकते हैं, बाहर के लोगों से कॉम्पीट कर सकते हैं. एंड दोज वर द रीज़न व्हाट मेड रॉय टू चूज इंग्लिश स्टडीज ओवर ईस्ट. Though ancient texts such as Vedas, Upanishad and the Quran presented him with deep respect for philosophy, he realized that his knowledge was lacking in science and logical एजुकेशन. तो ये उपनिषद, वेदास, कुरान, ये सब चीज़ों को भी वो रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन जब उन्होंने ये सब पढ़ा तो उनको समझ में आया कि ये जो स्टडीज़ है वो क्या लैक कर रहा है, किस में पीछे है? साइंस में पीछे है, लॉजिकल एजुकेशन में पीछे है, रीजनिंग में पीछे है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए ये काफ़ी नहीं है. दैट्स व्हाई ही अपील टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया विच वुड टीच साइंटिफिक सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इवन बॉटनी. He believed that English education was superior to traditional Indian education and he opposed the use of government funds to support school teaching Sanskrit. तो सिर्फ उन्होंने गवर्नमेंट को ही नहीं अपील किया, बल्कि अपने तरफ से भी उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, जैसे कि बहुत कॉलेजेस और स्कूल्स को ओपन किया जो इंग्लिश स्टडीज़ को प्रमोट करते थे. कीपिंग हिज ग्रेट पर्पस इन हिज माइंड, ही सेट अप द हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा जॉइंटली विद डेविड हरे इन 1817. Roy also established Anglo-Hindu School in 1822. Beside these, he founded City College, Vedanta College and English School in Calcutta. He used his own money, मतलब खुद का पैसा उन्होंने यूज़ किया ये सारे schools, colleges को open करने के लिए. According to him, through English studies, India would be able to sow the seeds of revolt among other native to root out the alien from their countries. तो ये इंग्लिश स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस करने के पीछे राजा राम मोहन रॉय का क्या इंटेंशन था कि जब लोग जो इंडियंस हैं वो इंग्लिश को पढ़ेंगे तो कई सारे बुक्स पढ़ेंगे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश
मेन के थ्रू लिखा हुआ है तो उनको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और यही चीज़ वो दूसरों लोगों को समझाएंगे। और जो ये एलियंस आए हैं, मतलब जो फॉरेनर्स आए हैं, जो ब्रिटिशर्स आए हैं, उनको यहाँ से भगाने में ईजी हो जाएगा। थ्रू इंग्लिश स्टडीज ही वॉन्टेड पीपल टू बी एबल टू नो अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंट्री एंड अबाउट देयर राइट्स। उनके क्या राइट्स हैं वो इंग्लिश स्टडीज के थ्रू उनको समझ में आएगा। According to him, it could only English studies which would be able to bring revolution, reformation and transformation and can improve the life of the Indian people. तो फ्रेंड्स, अगर आपको अब तक का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। English education also helped educated Indians to draw comparison between the condition available in other countries and those found in India. तो इंग्लिश स्टडीज के थ्रू जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनको जब समझ में आने लगा तो वो अपने आप को कंपेयर करने लगे दूसरे लोगों से, जो फॉरेन में जो लोग हैं, डेवलप कंट्रीज में जो लोग हैं, उनसे अपने आप को कंपेयर करने लगे। तो उनको सही और गलत के बीच में फर्क समझ में आने लगा। इट वॉज द इंग्लिश एजुकेशन अगेन दैट पेव द वे फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो फ्रेंड्स, ये 4 क्वेश्चन है जिसका आंसर सेम होगा जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। व्हाट मेड रॉय टू चूज इंग्लिश स्टडीज ओवर ईस्ट? Why Raja Ram Mohan Roy wanted to introduce people of India with English studies? Examine Raja Ram Mohan Roy's critique of Sanskrit learning, keeping in mind his role as a social reformer. कि मतलब राजा राम मोहन रॉय संस्कृत लर्निंग के अगेंस्ट क्यों थे? क्योंकि उसमें कोई स्कोप नहीं था, कोई ग्रोथ नहीं था, इसीलिए वो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो आप इस वीडियो के रेफरेंस से इसका आंसर आराम से लिख सकते हैं। What in राम मोहन रॉय's view is the role of English studies in India? तो फ्रेंड्स, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, किसी लिटरेचर रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।